नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अब तक आप लोगों ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया, जो मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका साथ ऐसा ही मेरे साथ बना रहे, इसी की मैं कामना करती हूँ। और जो आप लोग टॉपिक्स मुझे देते हैं टैरो के लिए, मैं कोशिश करती हूँ उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं, कार्ड्स निकालूं आपके लिए, आपके सामने ही कार्ड्स निकालूं। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि इस तरह से आप भी अपने कार्ड्स निकलवा सकते हैं, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी किसी भी समस्या का आप मुझसे निदान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके मित्रों के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ जो आपको मन में डाउट हो रहा है कि ऐसा गलत हुआ है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है अब तक, तो उसके लिए आप अपने कार्ड्स निकलवा सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं। जो भी हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको पूरा करके आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप वाकई बहुत ज़्यादा समस्या में हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो भी आप मुझसे कार्ड निकलवा सकते हैं। कम से कम एक सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आपके बात करते ही मुझे पता चल जाता है कि क्या परिस्थिति है। ऐसे बहुत लोग हैं मैंने जिनकी समस्याओं का समाधान निकाला है, उन्हें दिया है, और बिना उनसे किसी स्वार्थ के। तो आप भी मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको रिया का भविष्य फल बताऊं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल आज का ज्योतिष सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सर्वप्रथम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस की जानकारी मिल सके और आपका मार्गदर्शन हो सके। हर कोई ये जानना चाहता है कि अब रिया का क्या होगा। क्या वो गिरफ्तार होगी, या वो छूट जाएगी, या उसे सजा होगी, उसका भविष्य क्या होगा। क्या अब उसे और फिल्में मिलेंगी, और क्या उसे नेम फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, या सुशांत के साथ जो कुछ भी उसने गलत किया उसकी सजा मिलेगी। क्या रिया के पीछे किसी और का हाथ है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, और बहुत लोगों के मन में चलता रहता है इस तरह का कुछ ना कुछ, माइंड में आता रहता है कि क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई चाह रहा है कि रिया को सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे जो ये नहीं मान रहे हैं कि रिया ने सुशांत का मर्डर किया है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मान रहे हैं कि किसी के माध्यम से, मतलब माध्यम बनी है रिया, किसी और ने करवाया रिया के माध्यम से। यानी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा है। देखते हैं रिया के लिए क्या कार्ड निकल रहे हैं। देखिए देखिए ये कार्ड, इसका मतलब ये है कि रिया का भविष्य कुछ अच्छा नहीं है। उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। बुरा करने वालों के साथ तो बुरा होता ही है, आप कार्ड्स देख रहे हैं ना। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे ना कैसे सुशांत को हानि पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है, ये तो निश्चित है। और आप सबके सामने भी ये बात आई है। बहुत लोग और हमारी पुलिस, सीबीआई सब इस चीज को लेकर अपनी जांच कर रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया। लेकिन मैं और मेरे कार्ड ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर हुआ है, और सुसाइड के लिए उकसाना भी एक मर्डर ही तो होता है। तो मैं तो उसी दृष्टि से देख रही हूँ इस सारे केस को कि हमारे सुशांत के साथ क्या गलत हुआ है। तो जो कार्ड्स अभी मैंने निकाले हैं, रिया के लिए कार्ड्स निकाले हैं।
रिया के साथ अगर रिया को जेल हो जाती है, अरेस्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत चांसेस बन रहे हैं रिया के अरेस्ट होने के। अगर से उसे जेल हो जाती है तब तो वो फिर भी जितने टाइम तक जेल में सुरक्षित है। अदरवाइज जहां तक मेरे जो कार्ड्स हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मार दिया जाएगा, उसे जरूर मार दिया जाएगा। जो पहले कार्ड में देखा आपने 4-5 लोग उसे मार रहे हैं, एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो रिया के साथ ऐसा होगा। जो कुछ लोग और जरूर कहीं ना कहीं जिनको डर होगा कि हमारा नाम ना सामने आए, कभी रिया धोखे से हमारा नाम ना ले ले, कितना भी रिया का मुंह बंद किया है फिर भी कहीं नाम ना ले ले, वो डर से एक ना एक दिन उस पर हमला जरूर होने वाला है। ये बात की मैं गारंटी देती हूँ कि रिया के ऊपर हमला तो होने वाला ही है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आप क्या उम्मीद करते हो आपके साथ अच्छा होगा? नहीं, कभी भी नहीं। आपका भी बुरा होगा ही होगा। आपने अगर बुरा किया है तो बुरे फल के लिए आप तैयार रहें। रिया के साथ भी यही बात साबित हो रही है हमारे कार्ड्स के द्वारा। चूंकि उसने सुशांत के साथ काफी गलत किया है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। अगर किसी कारण से वो अपने ऊपर हुए हमले से बच भी जाती है तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी उसे घेर लेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसकी मृत्यु जल्दी होगी, बहुत लंबी उम्र नहीं है रिया की। जिसने इतने कांड किए हो अपने जीवन में, इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर डाला हो, इतना बुरा किया हो, एक अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा किया है, उसका तो बुरा होगा ही। इसके लिए मुझे जरा भी मेरे दिल में रहम नहीं आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो मुझे मतलब तसल्ली से हो रही है कि उसे सजा मिलेगी। अब हो रही है तो हो रही है। शायद आप लोगों को, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, 99% लोगों को भी कहीं ना कहीं तसल्ली मिलेगी कि रिया को सुशांत के साथ किए हुए गलत के लिए सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कार्ड दिखा रहे हैं। उसका दिल टूट जाएगा पूरी तरह से। जिन लोगों के लिए उसने काम किया, जिन लोगों की बातों में आकर कुछ गलत कदम उठाए, शुरुआत करी, या जिनका साथ दिया उसने, या जो कुछ भी किया, जिन पर भी भरोसा किया, वही उसके साथ गलत करने वाले, और ऐसा ही होना चाहिए भी। उसका दिल जरूर टूटेगा, तार तार होगा, छलनी होगा। और हम यही चाहते हैं। कम से कम आगे कभी कोई ऐसा करे ना, ऐसी हिम्मत ना करे किसी अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा करने के लिए। इसके लिए उसे सजा मिलना तो बहुत जरूरी है। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि रिया के साथ और जो लोग भी शामिल हैं, सुशांत सिंह राजपूत को हम सबसे दूर करने में जिन लोगों का भी हाथ है, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर उन्हें बिल्कुल भी ना बख्शे। उन्हें सजा जरूर मिले। उनकी कारस्तानी पूरी दुनिया, पूरे समाज के सामने जरूर आए, और वो सजा के हकदार भी हैं। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जहां तक कार्ड्स की बात है तो कार्ड्स मैं जब भी निकालती हूँ यही कार्ड्स निकलते हैं कि सुशांत की हत्या हुई थी। वो इंसान आत्महत्या नहीं कर सकता है, सुसाइड नहीं कर सकता है। बाकी जो भी निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा, परंतु मेरा दिल कहता है कि उसकी हत्या हुई है। जिन लोगों का भी हाथ है इन सब चीजों के पीछे, उन्हें सजा तो जरूर मिलनी ही चाहिए। किसी का कम, किसी का ज्यादा हाथ है, सहयोग है इस चीज में कि सुशांत हम सबसे दूर हो जाए, पर सजा के सब एक से बराबर हकदार हैं और सजा लाजमी है कि उन्हें मिले। आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मेरे वीडियो में थोड़ी भी सच्चाई नजर आती है तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे व्हाट्सअप करके कोई टॉपिक ऐसा बताएं जिस पर मैं कार्ड्स निकाल सकूं, तो मैं थैंकफुल रहूंगी और कार्ड्स जरूर निकालूंगी, आपके सामने चीजों को लाऊंगी।
एक बात और बताना चाहती हूँ मित्रों, जो तीसरा कार्ड आया ना उसके हिसाब से ये जो रिया है ये कहीं विदेश यात्रा के लिए भी जा सकती है, या हम ये कह लें कि फॉर चेंज वो इंडिया से दूर हो जाए या भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। विदेश यात्रा के लिए ये जा सकती है, परंतु ये बचेगी नहीं। इसे सजा तो जरूर मिलेगी। सरकार इसे सजा दे ना दे, इसके अपने लोग ही इसे सजा जरूर देंगे। अगर ये सब चीजों से भी वो बच जाती है तो परमेश्वर इसे सजा जरूर देगा। इसे किसी ना किसी ऐसी भयानक बीमारी से ग्रसित कर देगा परमेश्वर कि ये बच नहीं पाएगी, और इसके साथ ऐसा होना भी चाहिए। प्यार के नाम पर इतना बड़ा धोखा करने वाले को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बहुत लोगों को उससे सबक भी मिले कि प्यार के नाम पर इतना बड़ा धोखा या प्यार के नाम पर छोटा धोखा भी नहीं होना चाहिए। आप जिससे प्यार करते हो उससे प्यार करते हो, वहां धोखे की कोई जगह नहीं है। और इतना बड़ा धोखा हमारे सुशांत के साथ, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो पूरी दुनिया सुशांत के जस्टिस के लिए प्रार्थना कर रही है, उसका असर तो जरूर होगा, उन प्रार्थनाओं का असर होगा। रिया और उसके सहयोगी और जो भी लोग इस कांड में शामिल हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। कानून सजा देगा, मुझे यह यकीन है। अगर किसी कारण से या कोई भी एक व्यक्ति भी बच जाता है तो परमेश्वर उसे सजा जरूर देगा। तो मेरे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि रिया के ऊपर कुछ ना कुछ हमला या कुछ उसके साथ गलत जरूर होगा, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा कुछ उसके साथ होगा। उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर पुलिस कानून इन सब से कुछ कम सजा भी मिली तो परमेश्वर उसे बहुत बड़ी सजा देगा। और कहना नहीं चाहिए पर उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं है। अगर आप लोगों की भी कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। व्हाट्सएप कीजिए प्लीज, कॉल मत कीजिए। जब मैं कॉल करने बोलूं तब कॉल कीजिए। फ्री रीडिंग बंद हो चुकी है, लेकिन कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। पर फ्री रीडिंग अब नहीं हो रही है। और वास्तु से रिलेटेड कोई बात है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, हॉरोस्कोप से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं, अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की।